ये देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ए 3,0, बी 4,5, सी -1/4 एंड डी -2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। हमको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं एक रोम्बस के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पॉइंट्स रोम्बस के हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सभी का, आपको पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी उसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यानी हम लोग देखें तो फॉर रोम्बस हमको क्या करना होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, यानी चारों साइड से उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो फॉर ए बी पहले देख लेते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, तो ए बी में x1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3, y1 0, x2 4, y2 5। ठीक, चलिए ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए इसमें -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 5 का हो गया 25। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 26। सेम हम लोग चलते हैं बी सी के लिए। तो फॉर बी सी, ठीक है, यहाँ से x1 हो जाएगा आपका 4, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -1, y2 इज इक्वल्स टू 4। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, ये देखिए -1 है तो क्या हो जाएगा +1, प्लस y1 की 5, y2 की 4। चलिए बी सी इज इक्वल्स टू आपका आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का 25 प्लस 1। ठीक है, देखिए बी सी भी कितना आ गया अंडर रूट 26। देखिए एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इसका मतलब दोनों बाकी भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। चलिए फॉर सी डी ले लेते हैं हम लोग। फॉर सी डी, तो सी का x1 आपका -1, y1 हो गया 4, x2 -2 एंड y2 हो गया -1। तो सी डी फार्मूला वही रखना है हम लोगों को। चलिए x1 की जगह -1, x2 की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, प्लस है, यानी हम लोग देखें तो फॉर रोम्बस हमको क्या करना होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, यानी चारों साइड से उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो फॉर ए बी पहले देख लेते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, तो ए बी में x1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3, y1 0, x2 4, y2 5। ठीक, चलिए ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए इसमें -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 5 का हो गया 25। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 26। सेम हम लोग चलते हैं बी सी के लिए। तो फॉर बी सी, ठीक है, यहाँ से x1 हो जाएगा आपका 4, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -1, y2 इज इक्वल्स टू 4। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, ये देखिए -1 है तो क्या हो जाएगा +1, प्लस y1 की 5, y2 की 4। चलिए बी सी इज इक्वल्स टू आपका आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का 25 प्लस 1। ठीक है, देखिए बी सी भी कितना आ गया अंडर रूट 26। देखिए एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इसका मतलब दोनों बाकी भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। चलिए फॉर सी डी ले लेते हैं हम लोग। फॉर सी डी, तो सी का x1 आपका -1, y1 हो गया 4, x2 -2 एंड y2 हो गया -1। तो सी डी फार्मूला वही रखना है हम लोगों को। चलिए x1 की जगह -1, x2 की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, प्लस
y1 की जगह पे 4, ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये देखिए इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 25, तो सी डी की भी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 26। देखिए सी डी भी देखिए 1 2 3 हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। चौथी पॉइंट भी निकाल लीजिए चाहते तो, अब यहीं पर हम लोग सिमिलर लिख करके सिमिलरली ए डी इज इक्वल्स टू आल्सो रूट का 26 हो जाता हमारा प्रूफ, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फॉर डी ए अब आ जाइए, तो डी वाला चलिए x1 आपका यहाँ से -2 y1 -1, ए वाले में आ जाइए, x2 आपका हो गया 3, y2 हो गया 0, तो क्या है डी ए कहें या ए डी कहें, बात वही आनी है। चलिए x1 -2 x, ये देखिए -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x1 -x2, ठीक है, प्लस ये देखिए y1 की -1 और उसकी क्या हो गई 0, सॉरी माइनस होता है ना यहाँ, -0 का होल स्क्वायर। चलिए डी ए इज इक्वल्स टू हो गया ये -5 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 1 का, क्या होगा -1 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 का हो गया 1, तो डी ए इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 26, यानी हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ में आ गया, ये आपने क्या कर दिया है, प्रूफ कर लिया है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका सेक्शन पॉइंट्स का अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कोलिनियर का एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, देखते हैं। so that the points a comma a minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a are the vertices of equilateral triangle, find its area 2015 and 19 का ये क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं गिवन पॉइंट्स a comma a minus a comma minus a एंड -√3a, √3a आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो कैसे प्रूव होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा भाई, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, जब हम लोग ये प्रूफ कर लें पहले। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, तो फॉर ए बी, चलिए डायरेक्ट रख दें क्या, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए डायरेक्ट इसको रखते हैं हम लोग, पहली बार में फार्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ताकि आगे हम लोग करते रहें, ठीक है। चलिए ए x1 की जगह पे a, इसकी जगह पे क्या है y1 की x1, x2 की जगह पे क्या है -a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, प्लस y1 की जगह पे क्या है a और उसकी जगह पे माइनस है, तो ये भी a हो गया। चलिए ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही चीज़, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 8a स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम यहीं छोड़ दें और चाहे तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, छोड़ देते हैं अभी। और क्या हो गया बी सी, चलिए इसके लिए देख लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी की जगह पे -a, वो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस, आइए जरा इसमें y1 भी -a है, अब वो हो गया -√3a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बी सी इक्वल्स टू, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे √3a का होल स्क्वायर आएगा, तो ये टूट जाएगा, तो ये हो गया 3a स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब माइनस देखिए प्लस माइनस -2√3 और a का
ए स्क्वायर। समझ में आ गई इतना? चलिए प्लस यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया 3a स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2√3a स्क्वायर। अब जरा देखिए कहाँ गए हम लोग, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो बी सी इज इक्वल्स टू आपका आ गया √31444, कितना आ गया ये 8a स्क्वायर। जरा देखिए तो हो गया ना। एक और प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, सी ए फॉर सी ए लिखना है ना, फॉर सी ए। चलिए फॉर सी ए में आ जाइए जरा, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू -√3a, y1 इज इक्वल्स टू √3a एंड x2 इज इक्वल्स टू a, y2 इज इक्वल्स टू भी a। चलिए सी ए √-√3a और ये माइनस ए पूरा होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर। सी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट रखिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 2√3a स्क्वायर प्लस इसमें आइए तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस यही हो जाएगा 2√3a स्क्वायर, कैंसल। तो सी ए इज इक्वल्स टू देखिए 34448 हो गया यहाँ तक। देखिए तीनों तो जरा, तो ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। एंड एरिया पूछा है ना, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या होता है रोम्बस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, चलिए आइए √3/4 इंटू साइड की जगह पे कितना आ रहा है सब में, तो √8a स्क्वायर। चलिए कर देते हैं हम लोग, तो देखिए जरा √3/4 मल्टीप्लाई रूट स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसल, तो 8a स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 यानी क्या आ गया 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। समझ में आ गया। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है एक लेते हैं सेक्शन का फार्मूला, उस पर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या कह रहा है, ट्राई सेक्शन माने 3 भाग में बांटा गया है ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -5,6 एंड b 4,-3। कब का क्वेश्चन है, 2009 सी का है सेट में। चलिए आइए देखते हैं, पहले देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका एक लाइन है a -5,6, चलिए ये आपका हो गया b 4,-3। इसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो देखिए एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो गया ना, 3 पार्ट टोटल। देखिए 1 2 3 पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका मान लीजिए P है और ये है हमारा Q। तो लिखते हैं पॉइंट P डिवाइड्स AB इन P, ये है ना। तो देखिए यह एक भाग है और इतना किधर है, कितना भाग है 2, इन कितना 1:2। ठीक है, यही रेशियो आपका जो है अब हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। तो A और B का यानी x1 आपका हो गया -5, y1 हो गया 6, x2 हो गया 4, y2 हो गया -3 एंड इसको हमने m1 मान लिया तो 1 एंड m2 मान लिया तो 2। चलिए फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, तो P
फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है क्या, mx, यही बोला गया था ना, क्या बोला गया था, mx प्लस एम एक्स अपान एम प्लस एम। समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, एम वाई प्लस एम वाई अपान हो गया एम प्लस एम। नहीं समझ में आया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं। अब देखिए जरा, 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। अब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है भाई 4, प्लस m2 कितना है वहाँ पे 2, x1 कितना है माइनस का 5 अपान हो गया 1 प्लस 2, कॉमा, ये ऐसे कर लीजिए ताकि पता चलता रहे आप p का पॉइंट जो है निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉमा, m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 की है कितनी -3, प्लस m2 की है 2, y1 की है कितनी 6, ये ठीक है, अपान 1 प्लस 2। चलिए, तो 4 1 जा 4, -2 5 जा 10 अपान हो गया 3, कॉमा -3 प्लस 2 6 जा 12 अपान 3, p का आ जाएगा कितना -6/3, और यहाँ से हो गया 9 अपान 3, कट करिए, ये कितना होगा, सॉरी 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6, यानी p का पॉइंट क्या आ गया -2,3। चलिए इसी तरह q का, q डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, देखिए अब चेंज हो गया, अब इधर का 2 भाग है, इधर 1 भाग है ना, क्यों कितना डिवाइड कर रहा है भाई 2:1। तो अब देखिए x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, बस m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका m1 हो जाएगा और ये m2, बस चेंज हो गया क्या, m1 और m2 की वैल्यू। चलिए आते हैं हम लोग, रखते हैं, तो q ब्रैकेट में क्या फार्मूला है, m1 की जगह पे यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह पे क्या है 4, प्लस, अब देखिए जरा m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई, है ना, x1 की वैल्यू है -5 अपान में हो गया 2 + 1, कॉमा, चलिए m1 की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 6 अपान हो गया 2 + 1। चलिए क्यूब, 2 4 जा 8 -5 अपान 3, कॉमा, इधर देखिए 2 3 जा -6 प्लस 6 अपान हो गया 3। अब जरा देखिए क्यूब, इधर हो गया 3 अपान 3, कॉमा ये हो गया 0 अपान 3, ये कट गया 1 टाइम में, तो क्यू का 1,0। देखिए अब आपका ये सेक्शन फार्मूला क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो P का पॉइंट ये हो जाएगा कितना -2,3, Q का पॉइंट हो गया 1,0। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सेक्शन फार्मूला जो है, बस खाली आप ये चीज़ याद रखिए, mx प्लस mx अपान m प्लस m, फिर my अपान m प्लस m, फार्मूला बनाने के लिए 1 2 2 1, ठीक है। साइक्लिक जो होता है जैसे 1 2 2 1, फिर जैसे ये है, मान लीजिए इसमें 2 ही सर्कल है, एक 1 है एक 2 है, तो इधर से चलेगा तो 1 2 हो गया, और इधर से आएगा तो क्या होगा 2 1 हो गया। मान लीजिए 3 सर्कल है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 1 में जाएगा, ठीक है। ये साइक्लिक होता है, तो इतना समझ में आ गया होगा।